ओम नमो नारायण भक्तगणों। कार्तिक मास शुरू हो चुका है और कार्तिक मास में जप तप व्रत स्नान का बहुत अधिक महत्व है। स्नान करने के बाद कुछ कहानियों का श्रवण किया जाता है। लोग तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं और अपने घर में पटवारी बनाते हैं, जिसकी पूजा अर्चना करने से सुख सौभाग्य और धन संपत्ति और मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कार्तिक के महीने में जो भी कोई नियम से जब तप व्रत करता है, स्नान करता है और कार्तिक स्नान की कहानियों का श्रवण करता है, उसको भगवान श्री हरि विष्णु आशीर्वाद देते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसी प्रकार आज मैं आपको कार्तिक स्नान के समय सुनी जाने वाली एक कथा आपको सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। कथा को आप पूरे भक्ति भाव से सुनिएगा। एक बुढ़िया थी। वो कार्तिक के महीने में स्नान के लिए नदी पर जा रही थी। तब उसकी बहू ने उनसे कहा कि माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ स्नान करने के लिए नदी पर चलूँ? तो सास ने कहा कि बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम अपने घर गृहस्थी को संभालो, ये तो स्नान तो मैं कर लूँगी। तो बहू ने कहा ठीक है। तो ये कहकर सासू अब नदी पर स्नान करने के लिए चली गई। लेकिन बहू का बहुत मन था कि वो भी कार्तिक का स्नान करे। क्या करती, सास तो चली गई थी, तो उसने सोचा कि चलो घर में ही जितना पानी है मैं उसी से स्नान कर लूँगी। उसने देखा तो उसकी बाल्टी में बहुत ही थोड़ा सा पानी था। वो उसने सोचा चलो मैं इसमें ही स्नान कर लेती हूँ। स्नान करने के लिए उसने जैसे ही अपने मन में सोचा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इतने में ही उसके सारे बर्तन भर गए। जो भी उसके खाली बर्तन रखे थे उसके घर में, वो सभी पानी से भर गए। तब उसने फटाफट से खूब मन से स्नान किया और भगवान के नाम का स्मरण किया। अब रोज़ इसी तरीके से सास नदी पर जाकर स्नान करती और बहू घर में स्नान करके भगवान का ध्यान करती। एक दिन जब सास नदी पर स्नान कर रही थी तो उसकी नथ पानी में बह गई। उसने अपनी नथ को बहते हुए भी देखा और खूब ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो नथ को नहीं पा पाई। तब वो घर आई तो उसने अपनी बहू को बोला कि आज तो मेरी नथ पानी में बह गई। तो बहू ने बोला कि माँ, ये आपकी नथ ये रही। तो सास ने बड़े ही हैरानी से पूछा कि अरे, मेरी ये नथ तो पानी में बह गई थी और मैंने इसे बहते हुए भी देखा था, तब ये नथ तुम्हारे पास कैसे आई? तब बहू ने अपनी सास को सारी कहानी बताई कि रोज़ गंगा माँ यहाँ आती हैं और मैं स्नान करती हूँ। इतना सुनकर सास मंत्र मुग्ध हो गई और अपनी बहू की मनी मन बहुत प्रशंसा करने लगी और अपने मन में सोचने लगी कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे ऐसी संस्कारी बहू दी। बस फिर क्या था, दोनों सास बहू पूरे कार्तिक मास नदी पर जाकर स्नान करने लगी और घर में आके भगवान विष्णु और तुलसी माता का पूजन करती। पूरे महीने दोनों ने बड़ी ही सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से कार्तिक का स्नान किया। दोनों सास बहू बड़े ही प्रेम से रहती और भगवान का भक्ति भाव में लगी रहती थीं। दोनों के घर में बड़ी ही सुख संपदा थी। हे प्रभु, जैसे आपने उनको दिया वैसे सबको देना। और कहते हैं कि जो भी कोई सच्चे हृदय से कार्तिक माह में जप तप व्रत स्नान आदि करता है और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है, तो भगवान उसको अपना धाम प्रदान करते हैं और उसके घर में हर तरह की सुख वैभवता संपन्नता प्रदान करते हैं। धन्यवाद मित्रों।